हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज बढ़ाओ यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का जो चैप्टर सेकंड है ए लेटर टू गॉड उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाउ वाज लेंचोज हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड, यानी जो लेंचो की फसल थी वो किस प्रकार नष्ट हो गई या कैसे नष्ट हो गई। इसका जो आंसर है वो हमारा है कि लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज अर्थ नीडेड ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोअर, यानी जो उसकी ज़मीन थी उसे एक भारी वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। He was sure that it would rain, as he had seen clouds in the northeast, यानी कि उसे पता था या वह निश्चिंत था कि बारिश होगी, क्योंकि उसने उत्तर और पूर्व की तरफ बादल देखे थे। वन डे ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी एक दिन भोजन के दौरान बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गईं। लेंचो बेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी, यानी कि लेंचो बाहर गया और बहुत प्रसन्न हुआ। एज क्योंकि द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड टू क्वाइंस, यानी जो वर्षा की बूंदें थीं वो सिक्कों के समान थीं। हिज फील्ड्स विल ईल्ड रिच क्रॉप्स ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स, यानी जो उसका खेत है वो इन बारिश की बूंदों के कारण, उसका जो खेत है वो इन बारिश की बूंदों के कारण अच्छी फसल देगा। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलनी प्रारंभ हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट हेलस्टोन्स विच अपीयर्ड लाइक फ्रोजन पियरल्स, यानी जो लड़के थे वो इन बड़े बड़े ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे, जो कि जमे हुए मोतियों की तरह दिखाई दे रहे थे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, यानी कि लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई। एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेंचोज कॉर्नफील्ड, यानी कि लगभग 1 घंटे तक प्रत्येक जगह जिसमें लेंचो का खेत भी शामिल था लगातार ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, यानी कि जो खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसा कि इसे इसे नमक से ढक दिया गया हो। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो पौधे थे उनसे उनके फूल जा चुके थे या उनके फूल नष्ट हो चुके थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। लेंचोज सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, यानी जो लेंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई। यानी कि हाउ वाज लेंचोज हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड, इसका हमारा आंसर है लेंचो वाज ए फार्मर, हिज अर्थ नीडेड ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोअर। He was sure that it would rain, as he had seen clouds in the northeast. One day during the meal, big drops of rain began to fall. Lancho went out and was very happy, as the raindrops amounted to coins. His fields will yield rich crops due to these raindrops. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. The boys ran out to collect hailstones, which appeared like frozen pearls. For an hour, the hail rained everywhere, including Lancho's cornfield. The field was white as if covered with salt. The flowers were gone from the plants. The corn was totally destroyed. Lancho's soul was filled with sadness. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो डैट लेंचो वाज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, यानी कि आपको कैसे विश्वास है कि जो लेंचो था उसे भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास था या दृढ़ विश्वास था। इसका हमारा आंसर है कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था।
वंस हिज कॉर्न वाज राइप, एक बार जब उसकी फसल पकी हुई थी। ही नीडेड सम रेन, उसे कुछ बारिश की आवश्यकता थी। इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी बारिश होना प्रारंभ हो गया। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। बट ऑल ऑफ सडन इट टर्न्ड इनटू हेलस्टोन, लेकिन अचानक यह ओलों में बदल गई। हिज क्रॉप्स वाज इंटायरली डिस्ट्रॉयड, यानी जो उसकी फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। ही वाज सैड, वह दुखी था या वह दुखी हुआ। नाउ हिज ओनली होप वाज टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, अब उसकी केवल एक ही आशा थी कि ईश्वर से मदद। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसने भगवान को संबोधित जो पत्र था उसे खोला। ही लाफ्ड हेर्टली, यानी कि वह अपने दिल से हंसा या वह बहुत जोर से हंसा। बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गया। ही सेड, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी भगवान में उतना ही विश्वास होता जितना इस आदमी का है जिसने ये पत्र लिखा है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने सहकर्मियों से धन इकट्ठा किया। ही आल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी यानी जो उसकी तनख्वाह थी उसने उसमें से भी एक हिस्सा दिया। ही सेंट मनी टू लेंचो इन एन एनवलप, यानी कि उसने एक लिफाफे में लेंचो के पास धन भेजा। ड्यू टू हिज फर्म फेथ लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू सी द मनी, अपने दृढ़ विश्वास के कारण धन देख करके लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। दस बी नो डेट लेंचो वाज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, इस प्रकार हमें पता चलता है कि लेंचो ईश्वर का पक्का यानी कि लेंचो ईश्वर में पक्का विश्वास करता था। तो यानी कि हमारा प्रश्न है हाउ डू यू नो डेट लेंचो वाज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, वंस हिज कॉर्न वाज राइप, ही नीडेड सम रेन, इट स्टार्टेड रेनिंग, ही बिकेम वेरी हैप्पी, बट ऑल ऑफ सडन इट टर्न्स इनटू हेलस्टोन, हिज क्रॉप्स वाज एंटायरली डिस्ट्रॉयड, ही वाज सैड। Now his only hope was to seek help from God. He had firm faith in God, so he wrote a letter to God. The postmaster opened the letter addressed to God. He laughed heartily, but soon he became serious. He said, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. He decided to help Lancho. He collected money from his employees. He also gave a part of his salary. He sent money to Lancho in an envelope. Due to his firm faith, Lancho was not surprised to see the money. Thus we know that Lancho was a firm believer of God. धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।